यह कहानी एक अनजान सफर की है जिसमें एक मासूम लड़की और एक ट्रक ड्राइवर की मुलाकात होती है। यह कहानी उस घटना पर आधारित है जो इस तरह के सफर को खतरनाक बना देती है और बताती है कि कैसे कभी कभी हालात किसी इंसान को उसकी कमजोरी और परिस्थितियों का शिकार बना देते हैं। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। सड़कें सुनसान थी और बस कभी कभार कोई ट्रक या गाड़ी ही गुजर रही थी। रेखा, जो कि एक 19 साल की लड़की थी, अपने घर से भागी थी। वह अपने छोटे से गांव से शहर की ओर जा रही थी, जहां उसे किसी दोस्त के पास जाना था। रेखा का परिवार बहुत सख्त था और उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी, जबकि वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। घर में उसकी कोई बात नहीं सुनी गई, इसलिए उसने बिना किसी को बताए भागने का फैसला किया। रेखा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बस या ट्रेन से यात्रा करने के बजाय सड़कों पर चलना शुरू कर दिया। वह किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश कर रही थी। रात गहराती जा रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रास्ते में उसे एक ट्रक दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी में उसने हाथ उठाकर इशारा किया, शायद यह ट्रक उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। अंदर बैठा ड्राइवर, जिसका नाम रामू था, खिड़की से बाहर झांकता है और रेखा को देखता है। वह करीब 35 साल का था, लंबे सफर का आदी, और उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह अक्सर लंबी दूरी के सफर पर रहता था और आज भी उसे एक दूसरे राज्य तक माल पहुंचाना था। कहाँ जाना है? रामू पूछता है। रेखा जवाब देती है कि शहर तक जाना है मुझे। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर ट्रक का दरवाजा खोलते हुए कहा, बैठो, मैं शहर की ओर ही जा रहा हूँ। रेखा ने कोई दूसरा विकल्प ना देखते हुए ट्रक में बैठने का फैसला किया। उसे इस वक्त किसी की मदद की सख्त जरूरत थी और रामू ने बिना किसी सवाल के उसे लिफ्ट दे दी थी। वह थकी हुई थी और ट्रक की सीट पर बैठते ही थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी ये यात्रा एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। रामू चुपचाप ट्रक चला रहा था और रेखा खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे रामू ने रेखा से सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्यों इतनी रात वो अकेली घूम रही हो? घर वालों को चिंता नहीं होगी? रेखा ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, इसलिए घर से निकलना पड़ा। रामू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, समस्याएं तो सबके घर में होती है, पर लड़कियों को इस तरह अकेले सफर करना खतरनाक होता है। रेखा को उसकी बात सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि रामू शायद उसकी मदद करना चाहता है। कुछ घंटों के सफर के बाद रामू ने अचानक ट्रक एक सुनसान जगह पर रोक दिया। यह जगह जंगल के पास ही थी, जहां आसपास कोई नहीं था। रेखा ने चौंकते हुए पूछा, यहाँ क्यों रुके हो? क्या हुआ? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, टायर चेक करना है, रात का सफर लंबा है, कहीं रास्ते में परेशानी ना हो जाए। रेखा को रामू की बातों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। रामू ट्रक से नीचे उतरा और टायर चेक करने का नाटक करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वह ट्रक के अंदर वापस आया और रेखा के पास बैठ गया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी जो रेखा को असहज कर रही थी। तूने कभी सोचा है? रामू ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुझ जैसी लड़की अकेली सफर करे तो क्या हो सकता है? रेखा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे रामू की नीयत साफ दिखाई देने लगी थी। वह डर गई और बोली, मुझे जाना है, आप ट्रक चलाइए। लेकिन रामू अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था।
उसने रेखा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, बस तू मेरे साथ थोड़ा समय बिताना सीख ले। रेखा ने तुरंत रामू का हाथ झटक दिया और ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन रामू ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब कोई सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ हवस थी। रेखा ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह सुनसान इलाका था और कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। रामू ने उसकी बेबसी का फायदा उठाते हुए उसे जबरन रोका और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। रेखा के सारी कोशिश के बावजूद वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता रहा। वह एक ऐसी परिस्थिति में फंस गई थी जहां उसकी कोई मदद नहीं करने वाला था और रामू ने उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठा लिया था। रेखा इस घिनौनी घटना के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आत्मा घायल हो गई थी और वह खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रही थी। वह किसी तरह रामू के चंगुल से बचकर भागने में सफल रही। उसने पास के एक ढाबे तक पहुंचकर मदद मांगी और वहां के लोगों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रेखा ने इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और रामू को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस घटना ने रेखा को मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कहानी को सबके सामने रखा ताकि किसी लड़की को इस तरह की तकलीफें न सहना पड़े। यह कहानी हमें बताती है कि सफर चाहे जितना भी अनजान और मुश्किल हो, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर लड़कियों को अकेले यात्रा करते समय सतर्क रहना चाहिए और किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और हमें उनसे बचकर रहने की जरूरत है। रेखा की यह यात्रा एक दर्दनाक यात्रा थी, लेकिन उसकी हिम्मत और साहस ने उसे अंत में न्याय दिला ही देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई अगली कहानी के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।